सर आप। हाँ, तो चलिए अब इसको हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और आप सभी का स्वागत है आज के इस मीटअप में। ये मीटअप ही है, एक तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे किस तरीके से कैसा रहा लास्ट वीक और आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी रहेगी। स्पेशली जो नेक्स्ट वीक में जून 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा उसके आसपास किस तरीके से हमारी ट्रेड सेटअप होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये बताएं कि भाई पिछला वीक कैसा रहा आप लोगों के लिए। सर वीक तो ठीक ही लार्जली तो था। अच्छा था। मनीष जी आप बताएं। हाँ सर, पिछला वीक बहुत अच्छा रहा सर। काफी स्टॉक्स में मैंने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाया था। जैसे हम्म कि तोबा हो गया, चेन्नई पेट्रो, ग्रेविटा, कोल हम्म इंडिया, उसके हम्म साथ HSCL लिया था, हुडको लिया था, राइट्स हम्म लिया था, हम्म और बेल लिया था, कोचिन शिपयार्ड लिया था, और IRFC लिया था। ये सब मैं समय समय पे लेके और फिर बाद में मैं निकल गया। अच्छे पॉइंट्स गेन हुए, अच्छा लगा। बढ़िया, कैश मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट रही। राज बिल्कुल। कोई ट्रेड था? राज तुम्हारा CI ऑटोमोटिव तो काफी रन कर गया भाई। जी हाँ जी, काफी हो रहा है। अप क्या हो मूव? रहा था। हाँ, हाँ जी हाँ जी। पे मूव आ गया ना। जी। ठीक, तो हाँ, तो मैंने पहले ही बताया हुआ था कि भाई जब भी ऐसा कंसल्टेशन हो, कंसंट्रेशन हो इस तरीके का, ठीक हम्म। है, तो ये क्लासिक एग्जांपल रहा है। ठीक है, एक एक करके हम कुछ कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो वो क्लासिक एग्जांपल है तुम्हारा BCP पैटर्न का। ठीक है, ठीक। अभी हम ठीक। चार्ट पे भी दिखाएंगे किस तरीके से कौन सा क्या रहा। हम्म। संजय जी ट्रेड लिया था आपने? यस सर, क्या कह रहे हैं? कोई ट्रेड अपना लास्ट वीक का? नहीं, लास्ट वीक इतना एक्टिव नहीं था सर मैं। अच्छा, मधान जी अपने हाँ कोई ट्रेडिंग? सर जनरली मैं कमोडिटीज में नहीं करता हूँ, इस बार थोड़ा कमोडिटी में सिल्वर में लिया था पोजीशन, और सिल्वर में? अच्छा रहा। हाँ जी। अरे सिल्वर में तो अभी तो क्या, सिल्वर में तो इस समय तो आग लगी हुई है सिल्वर में तो। हाँ, हाँ, थोड़ा हंसी सा मजाक। करेक्शन आया अभी, हाँ थोड़ा करेक्शन आया, बट आई थिंक अभी लॉन्गर व्यू तो बाकी है। सिल्वर के चक्कर में तो काफी मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है उन्होंने काफी रन दिया। हम लोगों ने मेटल में काफी स्टॉक्स तो पकड़ा। वेदांता, वेदांता। वेदांता पूरा भागा इसी चक्कर में। हम्म, जिंदल हिंदुस्तान स्टील जिंक, भागा, हाँ। हिंदुस्तान जिंक काफी भागा इस चक्कर में, सिल्वर का उसका भी काम है। हम्म, हाँ, तो ये सब जो है इन्होंने काफी बढ़िया मूव दिया। मेटल के शेयरों में तो वैसे ही कहा नहीं जा सकता। लास्ट जब हमने अपना मीटअप किया था उस समय हमने बात की थी कि मेटल के शेयरों में काफी ज्यादा जो है वो मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। और तब से आज तक तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया मेटल ने। हम्म। हम्म। प्रतीक कोहली, प्रतीक कोई ट्रेड लिया था तुमने? सर मैंने लास्ट वीक स्पेसिफिकली कोई ट्रेड नहीं लिया, बट आई एम सिटिंग ऑन वन ऑफ द स्विंग ट्रेड्स व्हिच आई टुक इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ 2270 के अराउंड कुछ हैवी पोजीशन अपनी बनाई थी। तो उसमें अच्छा, मेरा कुछ ठीक ठाक गेन चल रहा है, 5-6% के अराउंड होगा। तो ठीक। सर, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मतलब इवन दो इंडेक्स हैज हिट ऑल टाइम हाई यस्टरडे, बट हम्म मुझे सर ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि दिस इज काइंड ऑफ सम इंडेक्स मैनेजमेंट, बिकॉज ओनली few of the scripts are either at all time high or near to all time high। तो स्मॉल कैप मिड कैप्स वगैरह में तो सर दम लग नहीं रहा सर, टू बी ऑनेस्ट। मतलब तो माय अंडरस्टैंडिंग इज दिस इज काइंड ऑफ इंडेक्स मैनेजमेंट सम बाय सम बिग प्लेयर्स। बाकी सर आप जो बताएंगे, आप प्रकाश डालेंगे, उसको एक बार जहन में रखते हैं। तो अभी एक बार कहाँ, प्रतीक, प्रतीक तुमने कोई ट्रेड लिया था? डेफिनेटली लिया तो था, सर हमने बात भी पब्लिक की थी। पब्लिक डोमेन में है ना, वो तो FIS के बेसिस पे जो लिया था वही चल गया। तो वही ऑप्शन का था, इंडेक्स ऑप्शन ओनली। दैट्स हम्म। 1:10 आ रहा, दैट्स इट। वही एक बार रखा। मैं चार्ट शेयर करूं फिर वहां एक एक करके कुछ बात करें। हाँ या जी। सब। चलो चार्ट पे शेयरिंग करते हैं। और
हाँ, ये चार्ट विजिबल है ना सबको? चार्ट विजिबल है? हाँ Visible visible है। है। यस देखिए, सर। ये निफ्टी का चार्ट है और बड़ा क्लासिकल तरीके से निफ्टी जो है अभी आप देखते हैं तो एक चैनल के अंदर में मूव कर रही है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये थोड़ा सा यहाँ से लिया है, ये ड्रॉ करने का है। अगर कोई इसको यहाँ से ड्रॉ करना चाहे तो वो उसको अलग लगेगा, लेकिन जनरली मैं हमेशा मैक्सिमम टॉप कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 2 3 टॉप एक्चुअली, और ये चौथा टॉप यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ तो थोड़ा सा भी टच हुआ नहीं है, लेकिन उसके पास ये पहुंच रहा है। और नीचे की तरफ से 1 2 3 पॉइंट ये टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो है लग रहा है कि देखिए यहाँ से सब इसने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के और यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ किया है। अब यहाँ दो चीजें हैं आने वाले टाइम में जो है, टेक्निकली तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये चार्ट अगर या तो ब्रेकआउट करना चाहिए उसको क्लियरली ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि ये 23,150 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है ना, तब तो ये ऊपर की तरफ चल देगा। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर वो एक सप्लाई बन के नीचे आए। ठीक, ये केवल अगर हम चार्ट के बेसिस पे बात करते हैं तब ऐसा लगता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो हम जान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। 4 जून वाला मोमेंटम पीछे लगा हुआ है और सबको पता है कि आएगा तो मोदी ही। ठीक है, तो उसमें सिनेरियो यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, और देखिए जिस तरीके से एफआईआईज वगैरह जो है वो अपना पोजीशन बदल रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से अब एक नीचे की तरफ, मतलब ये नहीं टूटना चाहिए, 22,600 नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में। और इसके ऊपर ही अगर कहीं एक आध दिन टिक करके या तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए, और प्रोबेबिलिटी जब हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है कि यहाँ से ऊपर ही जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये साल जब शुरू हुआ था तो मैंने और प्रतीक ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 25,000 का टारगेट दिया था कि इस साल के 2024 के अंत में निफ्टी 25,000 तक पहुंच सकती है। तो और तब अप्रैल में मार्केट जो था वो लगभग कहीं यहाँ 21,000 के आसपास था जब हमने ये किया था। तो उसके बाद 23,000 ऑलरेडी ये पहुंच चुका है। रिजल्ट आने के बाद जो है एक, या आने से पहले ही जो एक मोमेंट आना है वो आ चुका रहेगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों को पोजीशन बनानी थी वो बना चुके हैं। मार्केट में जिनको भी पोजीशन बनानी है वो बना चुके हैं, और उसी का नतीजा है कि ये 23,000 क्रॉस किया है। ये जो ये थर्सडे की जो बाइंग रही ना, थर्सडे की बाइंग बहुत तगड़ी बाइंग थी, और इस बाइंग ने जो है ना वो सेलर्स के हाथ पैर जो है ना वो ठंडे कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये कोई बहुत ज्यादा यहाँ से करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, बट मार्केट है, देखिए वी नेवर नो, ब्लाइंडली एज्यूम नहीं कर सकते हैं। 4 जून तक हमारा सिनेरियो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ से ये भी अभी इसने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। निफ्टी तो अपना नया ऑल टाइम हाई बना करके 22,957 के आसपास टिकी हुई है। Yes, you can do the same for stock options as well. हाँ, मिड कैप में देखें अगर हम, तो जैसा प्रतीक बता रहा था कि प्रतीक कोहली की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मोमेंटम एक थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप में जो है वो देखें तो यहाँ से जो है एक यहाँ पर एक धीरे धीरे पुल बैक होना शुरू हुआ है। ठीक, इसने अपना नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है स्मॉल कैप में। तो कहीं ना कहीं जो अंडर करेंट, जो प्रतीक का भी ऑब्जर्वेशन है कि हाँ कहीं ना कहीं वो जो है वो चेंज चल रहा है। और इसी वजह से जब निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना रही है और बैंक निफ्टी ये स्मॉल कैप या मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं है, तो उस कंडीशन में ये है कि कहीं ना कहीं लार्ज कैप की तरफ फंड जो है वो मूव कर रहा है। सर उसमें एक पॉइंट हम बोल सकते हैं ना कि अभी फिलहाल कैसा था कि अपना जो बाइंग थी वो ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में थी, लार्ज कैप में बाइंग नहीं थी, राइट? तो अगर बाइंग अगर शिफ्ट हो रही है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप और मिड कैप अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आल्सो द थिंग क्योंकि वो खड़े हो जाए और भी हाँ लार्ज कैप कैचअप कर लो। एग्जैक्टली, क्योंकि पिछले 10 दिनों में देखो मिड कैप को अगर देखते हैं, पिछले 10-15 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और इसमें
थीम वाइज काउंटर चल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि सारे स्मॉल कैप भाग रहे हैं, उसमें जो थीम है, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर वाली थीम चल रही है, चाहे वो मेटल की हो या वो इंफ्रा से रिलेटेड हो या फिर वो ये रेलवेज वगैरह जो है, ये सब जो है बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो ये चल रहा है। और अब जाकर के जो है वो निफ्टी ब्रॉड, जबकि ये निफ्टी ने, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि निफ्टी 23,000 पे पहुंची है बिना आईटी के सपोर्ट के। अभी आईटी ने तो शुरू नहीं किया, आईटी तो भी बेचारी अभी तो वो अपने नीचे है, वो तो उसने अभी शुरुआत भी नहीं करी। और अभी बैंक निफ्टी भी बहुत कोई आउट परफॉर्म नहीं किया, बैंक निफ्टी ने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। तो ये जो है, ये सारे के सारे जो मूव चल रहे हैं, ये मूव अभी इसमें बहुत से और भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करने बाकी हैं। मैक्रो, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैक्रो जो हम बात कर रहे थे, देखिए इंडिया विक्स, अब विक्स की पोजीशन है, इसने लगभग 24 टच कर लिया है। 4 जून के आसपास वोलेटिलिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, 25 के आसपास हो सकता है। ठीक है, यूएस ऑयल की कंडीशन, जैसे हमने कल के वीडियो में बात की थी कि यूएस ऑयल जो है अपने 200 डे के नीचे आ गया, ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन है। वैसे भी हम तो रशिया के साथ काफी सस्ते रेट में बाय कर चुके हैं, ह्यूज अमाउंट, तो हमारे पास तो वैसे भी एनर्जी का जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो पहले से कम हो रहा है। तो इन सिनेरियो में जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में अब 4 जून के आसपास क्या होना है, तो देखिए लॉजिक ये कहता है कि 4 जून के आसपास जो है वो, उसके पहले ही मार्केट देखिए जो रन पकड़ना था वो पकड़ चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ से 200-400 पॉइंट की और अपसाइड यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक, अब इस कंडीशन में मंडे को ट्रेड लिया जाए या मंडे को सेक्टर में, दो इंडेक्स की बात करेंगे पहले और फिर उसके बाद कैश स्पेसिफिक बात करेंगे। इंडेक्स में क्या अभी भी एंट्री बनती है? तो इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में एंट्री यहां पर, इंडेक्स में एंट्री का असली पॉइंट था वेंसडे को, जब मार्केट अपने मिडवे था। ठीक है, या उससे भी बेटर कहें तो जिस दिन यहां पर उसने ये नीचे से रिवर्सल कैंडल बनाई थी, मंडे 13 मई को, ये सबसे बेस्ट डे था इंडेक्स में पोजीशन बनाने का। अब इस जगह पर चूंकि ये अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन भी शो कर रहा है, तो जब तक इस 23,000 के ऊपर क्लियर नहीं निकलता है, 23,025 के ऊपर, हम फ्रेश पोजीशन बनाना जो है वो बनाने के लिए नहीं कह सकते कि आप फ्रेश पोजीशन यहां से बनाएं तुरंत, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अब आपके फेवर में नहीं है। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, जैसा कि हम जनरली करते हैं कि एक डे कैंडल के या प्रीवियस डे कैंडल का, उसकी प्रीवियस डे कैंडल बहुत नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखना किसी भी तरीके से बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर आप पोजीशन तभी बनाएं जब ये 23,025 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन बना के निकली जा सकती है। या तो फ्यूचर में पोजीशन लें या फिर अपने ऑप्शन के थ्रू इसको प्ले करें। ठीक, लेकिन यहां पर देखिए वॉलेटिलिटी अभी हो क्या रहा है, क्योंकि विक्स बहुत हाई है तो प्रीमियम बहुत हाई है, और थोड़ा भी मूवमेंट अगर आपके अपोजिट में जाता है तो बहुत तेजी से प्रीमियम कम होंगे। ठीक है, अगर आपके फेवर में मार्केट अगर थोड़ा भी वो साइडवेज हो जाता है ना, तो प्रीमियम तेजी से रिड्यूस होंगे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोसिव जो मूव है ना, उसको कैप्चर करने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप जो है ओटीएम लेकर के ट्रेड करें, क्योंकि अगर मूव आएगा तो तगड़ा आएगा तो फिर वो 400-500 का मूव एक झटके में आएगा। ठीक है, और अदरवाइज एटीएम पर करेंगे तो आपके एसएल हिट हो जाएंगे या तेजी से आपका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। तो दूर की स्ट्राइक प्राइस ओटीएम लें, और वो भी नेक्स्ट वीक, या मतलब तो इस वीक का अवॉइड करें। ठीक, तो दूर की वीक रहेगी, नेक्स्ट वीक का लेंगे 4 जून के बाद वाला, तो उसके बाद और साथ में आप लेकर के चलेंगे जब अपना ओटीएम स्ट्राइक, तो आपको जो है रिस्क आपका वैसे ही मिनिमाइज हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी यही स्ट्रेटजी अपना है। तो ये तो मेरा अपना अप्रोच है इस 4 जून को, या पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन में किस तरीके से इंडेक्स में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, वो ये। बाकी मैं प्रतीक को बोलूंगा, फेज वो ओटीएम में काफी प्ले करता है, तो प्रतीक बताएगा। अभी कैश की जब हम बात कर रहे हैं, कैश में ट्रेड, हाँ निफ्टी में सर, और एक आप 100 टीएम ऐड कर सकते हो डेली पे। किसमें? आपके इसमें
100 डीएमए डेली के इस पे निफ्टी पे आपके चार्ट पे 100 डीएमए ऐड कर सकते हो। हाँ 100 डीएमए यहाँ कहीं आता है, इस जगह के कहीं हाँ, आसपास है ये तो trend line। उसका एक आप देख, नहीं एग्जैक्टली अगर 100 डीएमए आप सॉरी ईएमए करोगे ना, तो आप वो जो कैंडल का लो है ना रिसेंट जो अभी 21,700 750 के अराउंड बना है ना, हाँ हाँ उसका लो एग्जैक्टली मैच कर रहा है वहां पे, और वहां से उसने शार्प मूव किया है। उसके पहले क्या हो रहा था, वो कंसोलिडेट हो रहा था। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप मेरी खुद की एक जस्ट एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। कर सकते हो, कर सकते हो। तो चलो हाँ इंडेक्स बताओ पर कर एक, दो आप। एक बार प्रतीक से व्यू ले लेते हैं, मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। हाँ नहीं, मेरा एक जस्ट एक स्मॉल बाइट है उसके हिसाब से जो मेरा हाँ ऑब्जर्वेशन है वो तो हाँ मामूली। शेयर कर लो, मैं यहाँ से अलाउ कर रहा हूँ। हाँ अलाउ करो। ठीक है चलो, यू कैन शेयर डायरेक्टली, वहां से भी शेयर हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक। जस्ट अ मिनट मेरा सस्पेंड करता हूँ। हाँ हाँ शेयर कर लो वहां से। आ रहा है, विजिबल है ना? नहीं अभी नहीं आ रहा मुझे, मैं 1 मिनट में यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करता हूँ अपनी स्क्रीन, देन इट हाँ में। आप करिए। हाँ अब आएगा, अब आ अब जाएगा, आया? चलो। हाँ अब आ गया। आगे आगे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा था डीसी पे, यहाँ पे इसने क्या किया है एग्जैक्टली 100 डीएमए जो हमारा लास्ट टाइम मैंने ग्रुप पे भी हाँ शेयर किया था कि नॉर्मली मार्केट अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहे ना ऊपर का तो 100 डीएमए सपोर्ट लेना। तो आपने देखा होगा कैंडल एग्जैक्ट 100 डीएमए आके उसने पिन बार बनाया ऊपर का हैमर टाइप। तो उसके बाद आप वो देखो बहुत शार्प, तो शायद हो सकता है कि जो आपने बोला है कि वो चैनल में चल रहा है, वो ये चैनल का ब्रेकआउट कैंडल शायद बनी, अभी आ जाए। हाँ, ये वही 13 मई वाली कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 13 मई सबसे बेस्ट डे था पोजीशन बनाने का इंडेक्स में। एग्जैक्टली और हमने वो प्री प्लान करके रखा था कि भाई 100 डीएमए पे अगर सपोर्ट लेता है तो वहां पे कॉल ऑफ पोजीशन भी बना सकते हैं वहां पे। तो फिर अगर ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ ना, ये जो चैनल चल रहा है इसका, हाँ ये चैनल का जो रेड में, तो शायद इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट नई अपसाइड स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन था पूरी। ये नीचे तो ब्रेक होने से रहा शायद अभी तक जो भी सिचुएशन मार्केट की है। अगर ये हाँ नीचे नहीं ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ ना तो बहुत शार्प देगा, क्योंकि ये ना शायद वो कुछ चैनल बोलता है इसको, अभी मुझे इतने मैं देखता नहीं वो पैटर्न तो मुझे पता नहीं, बट इसका कोई तो भी चैनल आता है, असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल समथिंग कुछ होता है। उसका अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत शार्प होगा। तो इसको हम कंसिडर करके मतलब एक बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया ना तो बहुत शार्प होगा 15। तो इसको अंडर एस्टिमेट ये मत मतलब, होता प्रॉब्लम है ना कि अभी जब मनी शिफ्ट हो रहा है ना, मिड कैप में लोगों ने वैसे ही किया था कि अंडर एस्टिमेशन था कि नहीं ज्यादा पड़ेगा नहीं क्योंकि इतना चल चुका है। तो शायद अभी मिड कैप पे जैसा एक्शन हमें लार्ज कैप पे दिख जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी अंडर पड़ता है। ठीक है। सेकंड थिंग आईटी 200 डीएमए पे था फुल, तो वो 200 डीएमए पे कंसोलिडेशन चल रहा है, शायद वो आपको दे दे, क्योंकि नास्डैक की रैली हमने 2 दिन देखी, 2% 2% 4% तो 2 दिन में अपसाइड हुई। तो शायद हो सकता है कि आईटी और बैंक निफ्टी पीछे, और आईटी और बैंक निफ्टी अगर ऐड करके या स्टार्ट कर दे तो शायद 1000 पॉइंट का मूव तो हमें ऐसे ही रिच। सो दैट वाज द पॉइंट थोड़ा, तो दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन। आप कंटिन्यू कर सकते हो सर। ठीक है ठीक है। तो अभी अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं इसको फिर से थोड़ा सा ठीक है, अभी स्क्रीन विजिबल है ना? तो हाँ जी भैया। हाँ ये जो है इसमें अगर ध्यान दो यहाँ पे ना, तो इस जगह पर मेरा ये मानना है, अगर इस कैंडल में मुझे रिस्क रिवॉर्ड कहीं देखना हो, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इस कैंडल में तो कहाँ से सिनेरियो रिवर्स होगा, अगर ध्यान दे तो ये दो जो टॉप बनाया है ना इसने 22,700 या 800 मान लो इसको, 22,800 का, इसको अगर डब्लू पैटर्न कंसिडर करते हैं, जनरली ये डब्लू पैटर्न वैसा नहीं है क्योंकि कुछ भी है तो पहले यहां से यहां तक देखोगे तो एम पैटर्न मिलेगा, यहां से यहां तक डब्लू पैटर्न मिलेगा, बट मेनली इस डबल टॉप के बाद इस ट्रिपल टॉप को इसने एक कैंडल में ब्रेक किया है। ठीक है, तो अब मैं टेक्निकली जैसे मैं जिस तरीके से काम करता हूं, तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि मैं यहां पर अपना लाइन प्लेस करूंगा और यही मेरा सेफ्टी जोन है। अगर इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया इसने, तो फिर ये इसका मतलब ये जो मोमेंटम का जो मोमेंटम ऊपर बना हुआ है वो मोमेंटम फिर वीक हो जाएगा और वहां से फिर लॉन्ग साइड में प्ले करने की संभावना मेरी खत्म हो जाएगी। जब तक इस लाइन के ऊपर 22,800 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, ठीक है, तब तक ये ऊपर की तरफ इसका नया मोमेंटम जो भी इसने बनाया है वो ब्रेक करने के लिए रेडी है। ठीक,
तो ये वो जोन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि 22,800 पे आप लोग वॉच करिएगा, किसी भी हाल में 22,800 की तरफ मार्केट नहीं आना चाहिए। मंडे को जब मार्केट खुलेगा जब भी, तो ये इसका लो, ठीक है, इस कैंडल का लो हमारा क्या बनता है, इस कैंडल का लो बनता है हमारा 22,908 का। 22,908 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा एक इंट्राडे शॉर्ट के लिए एक हम ट्रेड बन सकता है, अगर ये इसका लो ब्रेक होता है तो। और उसका टारगेट ये कहीं यहीं होगा, क्योंकि जनरली यहीं से एक साइकोलॉजिकल 22,800 से उसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। और अगर ऊपर ये निकलता है 22,000 23,025 के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा नया लॉन्ग बनेगा। इसके बीच में ट्रेड करना अवॉइड करना, आप लोग इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं। और पोजीशन तो अभी लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पोजीशन आप तभी करोगे जब मार्केट क्लोज होगा 23,025 के ऊपर, अगर शाम को क्लोज देता है तो आप इंट्राडे लेके चलो, शाम को उसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर मार्केट उसके ऊपर डिसेसिवली क्लोज करता है तो, ठीक है। शॉर्ट में केवल और केवल अपने इंट्राडे ही करिएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो केवल इंट्राडे। इंट्राडे कभी भी ये शॉर्ट की तरफ पोजिशनल कैरी मत करना, क्योंकि मूड माहौल पूरा बुलिश है, ये कभी भी ओवरनाइट पलट सकता है गैप अप, ठीक है। और अभी भी बेटर है कि इंट्राडे करके आप अपने को जितना प्रॉफिट मिलता है बुक कर। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करूंगा जो मुझे यहां से दिखता है यूएसडी आईएनआर से। अगर आप देखो तो फ्राइडे को ये देख रहे हो, फ्राइडे को कितनी जबरदस्त डाउन कैंडल बनी है, ठीक है। ये एक कैंडल जो है आप देखिए, ये पूरा का पूरा 200 डीएमए के पास में यूएस डॉलर आईएनआर का जो रेशियो है वो आ रहा है, और ये अपने को ये बता रहा है कि फंड फ्लो बहुत तगड़ा इंडिया में आना शुरू हो गया है। तो यूएसडी का चार्ट नहीं दिख रहा है शायद, या मुझे नहीं दिख रहा है। चार्ट दिख रहा ओपन किया है क्या? नहीं, नहीं चार्ट नहीं 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 दिख दिख रहा रहा है, सिर्फ निफ्टी नहीं का दिख दिख रहा रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। निफ्टी 50 लगा यूएसडी हुआ का है। नहीं दिख एक मिनट, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है क्या? अच्छा निफ्टी का दिख रहा है अभी। एक सेकंड, ये फिर है अभी दिख रहा है? अब आ गया। अभी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो यूएसडी आईएनआर का ये जो आपने देखा होगा आप लोगों ने कि ये बहुत तगड़ा यहाँ पर जो है ये एक फॉल आया है, और ये वही है जो एफआईज की पोजीशन रिवर्स हो रही है। अब ये फंड आना शुरू हो गया है। इधर बीच में जो लग रहा था, अब हमने देखा भी था लास्ट में कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बाइंग की है, और यहाँ से विजिबल भी हो रहा है कि मनी फ्लो भी बता रहा है कि उनकी बाइंग तगड़ी है, ठीक। अब थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा ना, मैं एक बार थोड़ा सा अपने इंडेक्स को विजिबल करना चाहूंगा, कि एक बार इंडेक्स को मैं देखना चाहूंगा कि देखिए इंडेक्स में हमने किस तरीके से क्या रहा। अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला इंडेक्स कौन सा है? कमेंटर्स, निफ्टी पीएसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है, ठीक है। और अभी ये कुछ नहीं है, केवल 10,800 ही पहुंचा है। आने वाले टाइम में मैं इसको आराम से 15,000 तक जाने की संभावना है, ये बहुत इजीली, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस जो है वो चल रहा है, बैंक निफ्टी में है एक स्ट्रेंथ। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा हम देखेंगे तो वो तो बैंक को ही फॉलो कर रहे हैं। ऑटो में, ऑटो अपने ऑल टाइम हाई के एकदम पास है, तो ऑटो में देखिए आप कंसिस्टेंट, मेरे ख्याल से अगर कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा तो निफ्टी ऑटो के बारे में मैंने तब बात किया था जब मैंने अपना एक ट्रेड शेयर किया था। किसी को याद है वो ट्रेड ऑटो से रिलेटेड? हेलो, गया। आवाज विजिबल है कि नहीं भाई? अरे अरे हाँ सर, आवाज आवाज तो आ रही है, ट्रेड याद नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ऑटो से रिलेटेड कोई ट्रेड याद है जब मैंने शेयर किया था? बहुत पहले की बात है ये। गैब्रियल, याद नहीं। गैब्रियल इंडिया, हाँ 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 हाँ। ठीक है। ध्यान आ मैं गया। मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ। गैब्रियल देखिए चार्ट पे अभी तक मेरे मार्क हैं, ये उसी समय का है जब मैंने बताया था मई 2023 173-70 के लेवल पे। यहाँ पे पहली बार मैंने उसको कहा था कि यहाँ से ऑटो में एक बूम आ रहा है और अब इन शेयर को आप करिए। हालांकि गैब्रियल इंडिया नहीं, इसके बाद बहुत से शेयरों को हमने किया, और यहाँ से ये चूंकि वो डोमेन है जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, एक आध वेबिनार में भी हमने इसको डिस्कस किया था, एक हमने सेमिनार जो IIT वाला लिया था उसमें मैंने बताया था इसके लॉजिक रीजंस, ठीक है। तो उसके बाद ये कहाँ तक गया? 175 से लेके ये सीधा पहुंचा है 440-43 तक, ठीक।
और अब जरा निफ्टी ऑटो को वॉच करिए, सेम वही लेवल देखिए, इस जगह था ये उस समय जब हमने बात की थी निफ्टी ऑटो की। ठीक, निफ्टी ऑटो जो है उस समय देख रहे हैं कहाँ था, इस जगह पे था, और वहां से ये 23,000 पहुंच गया, 13-14 हजार के आसपास था, वहां से ये 10,000 इसने ग्रोथ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है इस सेक्टर में आया। एनर्जी में बहुत जबरदस्त मोमेंटम रहा एनर्जी शेयरों में। तो कहने का ये मतलब है हमारा, मेटल को देखते हैं, मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मेटल कहाँ गया मेरा, मेटल बड़ा फेवरेट रहा, मेटल ने बहुत तकड़ा मूव दिया है यहाँ पे। आईटी देखिए अभी भी अपने 200 डीएमए के पास अभी स्ट्रगल कर रही है। तो ये सारी की सारी ग्रोथ है, आईटी का बहुत अच्छा वेटेज है, लेकिन बिना आईटी के ही अभी हमारी निफ्टी बेचारी भागी जा रही है। ठीक है, आईटी को छोड़ के लगभग सभी परफॉर्म कर रहे हैं, बट आईटी एक है जो पिछड़ी हुई है। इसका रीजन एविडेंट है कि आईटी का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है यूएस। ठीक है, अब आप लोगों को इसका लॉजिक समझना होगा कि पीएससी भागे जा रहे हैं, मेटल भागे जा रहे हैं, ऑटो भागा जा रहा है, लेकिन आईटी क्यों पिछड़ रही है? आईटी का सबसे बड़ा मार्केट जो है यूएस और यूरोप है। ठीक है, उनकी हालत अभी खराब है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, जिसकी वजह से आईटी को के बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो शेयर इंडिया में भाग रहे हैं, जो सेक्टर भाग रहे हैं, वो सेक्टर वो हैं जिनमें की डोमेस्टिक कंजम्पशन चल रहा है। हमारी जो प्रेजेंट मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है, उन्होंने कहा ना कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे और बहुत जबरदस्त अपना इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है। तो आने वाले समय में जो मल्टी बैगर आपको मिलेंगे, जो एक अच्छे स्टॉक मिलेंगे, वो सारे वही मिलेंगे जो इंडिया के मार्केट में जिनके कंजम्पशन है। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं आपको देखिए, एक टाइम था जब आईटी में मल्टी बैगर मिला करते थे। अगर किसी को ध्यान होगा, पता नहीं आप लोगों को ध्यान हो कि नहीं, 280 पे मैंने एक शेयर भी किया था और हमने पोजीशन ही बनाई थी। ठीक है, बिरला सॉफ्ट। ठीक, देखिए 280 के आसपास, मुझे भी वो ध्यान है, ये देखिए ये लेवल है। ठीक है, ये 280 के आसपास यहाँ कहीं हमने पोजीशन बनाई थी, और देखिए यहां से वो कहां तक गया, 800 तक गया। तो आईटी का मल्टी बैगर होने का टाइम जो है वो अब चला गया, साइकिल चेंज हो गई। अब आपको मल्टी बैगर मिलेंगे, या जो सुपर स्टॉक्स मिलेंगे, या जो भी एक जो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलेंगे, वो या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, या फिर आपको जो इंडियन में जिसका कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, एनर्जी से रिलेटेड होगा, ऑटो से। ऑटो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में जो है ऑटोमोबाइल्स की बिक्री तेजी से, पूरा का पूरा ऑटो में तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रहा है। ईवीज का सिस्टम आ रहा है और एडवांस मोबिलिटी वाली व्हीकल्स बन रही हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस व्हीकल्स बन रही हैं। तो ये सारा का सारा जो चेंज है उसने ऑटोमोबाइल को बहुत प्रोपेल किया है आगे। ठीक है, तो ये वो शेयर्स हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता था कि इनमें आप ध्यान रखें। जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी तो कैश मार्केट में आपको एक पूरा का पूरा, आप मान के चलिए, उसके बाद आप वॉच करिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हो। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बनने के बाद जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में इनकी बजट आएगा, इनका जो रियल बजट है। ठीक है, अभी तो ये इंटरिम बजट था, उस बजट को आपको ध्यान से देखना है। और जो कैश पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि 4 जून के बाद या 4 जून के दौरान मार्केट बहुत उछल सकता है, और वहां से एक बार मैं इसको शेयरिंग बंद कर दूं। ठीक है, तो वहां से फिर क्या होगा कि वहां से एक जंप तो आएगा, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है। एक जब जंप आएगा ना, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू है, क्योंकि इलेक्शन की रैली काफी तगड़ी हो जाएगी, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका रहेगा, जो भागने हैं वो भाग चुके रहेंगे। तो वहां से एक बार एक पुल बैक आएगा, और उसके बाद मार्केट फिर अनदर रन पकड़ेगा कैश मार्केट में, जब बजट में चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो चूंकि मार्केट हमारा एडवांस चलता है, 4-6 महीने पहले ही चलता है, तो पहले ही वो अंदर की खबर पता करने की कोशिश करता है मार्केट की, कौन किसको क्या मिलेगा, क्या अंडर पॉलिसीज होंगी। और ऑलरेडी जो है इस गवर्नमेंट की मंशा जो है हमारे माइंड में पता है कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट जाना चाहती है। तो उन सेक्टर्स पर आप फोकस करिएगा, उन सेक्टर्स में पोजीशन बनाइएगा, वैसे लीडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स को चूज करिएगा जहां पर अभी मोमेंटम चल रहा था, क्योंकि वही फिर आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वहां पे आपको कैश में कई गुना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कैश मार्केट में साल में 100% का रिटर्न मिल रहा है, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए?
मदान जी बताइए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, नथिंग मोर देन दैट। ये लड़का बिगाड़ेगा सबको, सबको ऑप्शन में लेके जाने की कोशिश में करता है। ठीक है, बट अंदर की बात बता दूं कि ये धीरे धीरे ये भी कैश में आएंगे। आ रही है सर, इसके लिए तो ऑप्शंस कर रहे हैं, कैपिटल हाँ। तो बनता है कैश में आने के लिए। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा, ये एक तैयारी रही। मतलब कहने का ये है कि आप इंडेक्स में, हमने ये सोचा है, बताया है कि भाई इंडेक्स में पोजीशन बनानी है तो कैसे बनानी है, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मार्केट अब अपने एक रेजिस्टेंस के पास है, जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल बनी है उसके डे और हाई को मार्क कर लें। उसके हाई के ऊपर निकलता है तो लॉन्ग पोजीशन बनानी है इंट्राडे में, और अगर उसके ऊपर जाके बंद हो जाता है तो फिर आप उसको इंट्राडे को पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लो में अगर आता है तो लो अगर ब्रेक करे तभी आप इंट्राडे में ही शॉर्ट करने की पोजीशन बनाइएगा। ठीक है, और अगर ये कहीं 22,800 के आसपास पहुंचता है तो वहां पे फिर आपको तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो एज अ ट्रेडर हमको जिधर भी मूव दिखता है उधर चलना है। ठीक है, अजम्पशन नहीं लेना है हमें कि नहीं यही होगा, मार्केट ज्यादा पावरफुल है हमसे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, अपने आप की क्या राय रही, किस तरीके से रही। कोई ट्रेड पोजीशन किसी को डिस्कस करनी है तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं। तो एक छोटी सी बात करनी थी, जैसे प्रतीक ने लास्ट टाइम बताया कि क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत शॉर्ट हैं एफआईआईज, और उन्होंने लास्ट वीक थोड़ी सी रिकवरी की है, अल्टीमेटली उनको कहीं ना कहीं स्क्वेयर ऑफ करना था। अभी अभी भी कुछ पोजीशन शॉर्ट हैं, तो होपफुली उनको भी, क्योंकि लास्ट इस समय एक्सपायरी होनी है इस मंथ की, अभी बाकी का जो बचा हुआ है वो इस समय स्क्वेयर ऑफ करना चाहेंगे। तो इससे भी मार्केट में कितना डिफरेंस आएगा, इस पे थोड़ा सा एक बार बताइएगा। नहीं देखिए, शॉर्ट पोजीशन उन्होंने काफी कवर कर लिए। जो फ्राइडे की जो पोजीशन रही ना मूव, फ्राइडे को आप देखिए, जो आपको दिख रहा है ना, उन्होंने काफी अपनी शॉर्ट्स कम कर ली हैं। 15,000। ठीक है, वो शॉर्ट्स जो है उनके सारे के सारे खत्म नहीं होंगे। रीजन बता दूं, क्योंकि वो आर्बिट्रेज करते हैं। देखिए वो आर्बिट्रेज करते हैं, या फिर उनके बहुत तरीके के स्ट्रेटजीज होती हैं जहां पर वो एक इंस्ट्रूमेंट में शॉर्ट करते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। हम उनकी पूरी की पूरी शॉर्ट खत्म कभी नहीं होती, ना तो डीआईएस की शॉर्ट खत्म होती है ना एफआईएस की शॉर्टिंग खत्म होती है। ठीक है, बस वो रेशियो चेंज होता रहता है। ठीक, कैश में बाइंग जो एक डेटा मिलता है ना कि एवरीडे कितना कैश में बाइंग चल रही है, कैश में बाइंग जब हो रही है, जब वो अभी तक वो कैश में नेट सेलर्स थे, आप ध्यान रखिएगा, लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार वो सेल करते चले आ रहे थे। अभी इन्होंने पहली ह्यूज बाइंग शुरू की है। तो यहां से हमको एक साइकोलॉजिकल रीडिंग मिलती है, हमको रीडिंग बिटवीन द लाइंस में जाना है कि इसका मतलब कि जो एफआईआईज के कहीं ना कहीं देखिए अंदर में एक पैनिक क्रिएट या तो कराया गया था या जो भी था वॉट एवर, कि उनके माइंड में था कि नहीं पता नहीं उतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं मिले। बीच में एक न्यूज आई भी थी कि शायद 300 भी क्रॉस नहीं करेगी एनडीए गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक पैनिक उनके माइंड में आया था। बट अब जैसे जैसे सिनेरियो क्लियर होता जा रहा है ना, वैसे वैसे उनके पास बेटर एनालिस्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। और हमारे डीआईज इतने स्ट्रांग हो गए हैं अब इंडिया के जो इंडेक्स है ना, हमारा मार्केट अब एफआईआईज पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। देखिए आज से 4 साल 5 साल पहले हमारा मार्केट पूरा पूरा उनके हाथ में चलता था। वो जब चाहते थे तब हमारे मार्केट को बढ़ाते थे, जब चाहते थे तब गिराते थे। अब सिनेरियो पिछले 4-6 महीने से एकदम उल्टा हो गया है। अब हमारे मार्केट को डीआईज चला रहे हैं। वो अगर बेच भी रहे हैं 5-6 हजार करोड़, तो हमारे यहाँ 5-6 हजार करोड़ वो डेली खरीद के बराबर कर ले रहे हैं। इंडेक्स, यही कारण है कि इंडेक्स देखिए गिरा नहीं हमारा, वरना जिस तरह हिसाब से एफआईआईज ने सेलिंग की थी, अगर आप मंथली डेटा निकालें तो बहुत ह्यूज अमाउंट उन्होंने सेलिंग की थी मंथली डेटा में। और उसके बावजूद भी हमारा मार्केट गिरा नहीं, क्योंकि अब इंडियन पॉपुलेशन का मनी, भाई डीआईएस के पास पैसा कहां से आ रहा है? वो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड का। रिटेल पार्टिसिपेंट जो बढ़ गया ना हमारे मार्केट का, ठीक है, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, तो म्यूचुअल फंड्स को बहुत ज्यादा एसआईपी के फॉर्म में पैसा मिल रहा है जो उनको डिप्लॉय करना रहता है। प्लस साथ में हमारे जो बड़े डीआईज हैं उनको इंस्ट्रक्शन भी है, आप जानते हैं, वो यू नो हु वी आर टॉकिंग, कि सारी चीजें हैं कि भाई मार्केट किसी भी हाल में गिरना नहीं चाहिए। ठीक, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो इस समय खरीदते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसका अब ये
शॉर्ट वाली जो पोजीशन है उसमें आप ध्यान ये रखना है कि एफआईआईज बड़े फिकल माइंडेड होते हैं मदान जी। उनके किसी एक डेटा पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि आज उन्होंने बाय कर लिया तो कल सेल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एफआईआईज जो है ना, मोस्टली जो इंडेक्स, ये सारे के सारे जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। इन्वेस्टर्स अलग तरीके से बाय करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ब्लॉक डील करते हैं, ठीक है। तो इधर अभी जो ये एफआईआईज की शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन जो इंडेक्स में चेंज होती रहती है, ये ट्रेडिंग वाली पोजीशन है। और यहाँ पर उनका बस ये था कि उन्होंने अपने शॉर्ट कवर कर लिए, उनको दिख रहा है कि भाई गिरेगा नहीं, कहीं लंबा ना फंस जाए हम, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकल गई तो ये दो हाथियों के बीच की लड़ाई है, डीआईएस और एफआईआईज के बीच की, जिसमें क्लियरली डीआईएस विनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि उनको अपनी पोजीशन बैक ऑफ करनी पड़ रही है, ठीक है। तो अभी देखिए मूड माहौल तो अभी सबको पता है कि 4 जून के आसपास जो है माहौल और उछलेगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने पर एक रिएक्शन आएगा। अब रिजल्ट वाले दिन हमको ये ध्यान रखना है, देखिए रिजल्ट वाले दिन के दिन आप एक सडन मूव आ सकता है, ठीक, पॉजिटिव साइड में ही मूव आने का अंदेशा है, क्योंकि मार्केट ये अज्यूम करके चल रहा है कि आएंगे तो मोदी जी की, ठीक है। तो मोदी जी के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मूव आएगा। अगर सीट में थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी आई तो नेगेटिव मूव बहुत शार्प आ सकता है, ठीक है। अगर रुझान थोड़े भी नेगेटिव आए ना तो बहुत शार्प मूव नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट विन कर जाती है तो बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा। वेंसडे को मेरे ख्याल से उस दिन कितना, ट्यूसडे है या वेंसडे है? ट्यूसडे है, जिस दिन 4 तारीख को ट्यूसडे है। नहीं, ट्यूसडे ट्यूसडे। तो वेंसडे को निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो उसमें ये एक मूव आ सकता है। लेकिन बाय फ्राइडे एक प्रॉफिट बुकिंग 100% आएगी। उसी वीक में बाय फ्राइडे, या तो थर्सडे को आ जाए या फ्राइडे को आ जाए, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये ध्यान इसका एग्जैक्टली एक्चुअली सर शायद है ना, पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि एग्जिट पोल जब आएंगे ना संडे को, उसका रिएक्शन जब मंडे होगा ना, वो बड़ा मूव ट्रिगर करेगा कंपेयर टू द रिजल्ट्स, जैसे लास्ट टाइम हुआ। मंडे ट्यूसडे में ही मार्केट जितना मूव लेना है ले, ठीक है। हाँ, बट उसमें एक चीज है कि वो 400 सीट्स प्राइस्ड इन नहीं है, एक ध्यान में रखना। जैसे डाउन साइड का सर ने रिस्क बोला ना कि यार नीचे कुछ सीट में गड़बड़ी हुई तो डाउन साइड, बट अभी मार्केट का जो सिनेरियो है ना उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 330 350 मार्केट कंसिडर करके चल रहा है आज के सिचुएशन। अगर वो 400 आती है इन शॉर्ट, मतलब वो भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, तो फिर ब्लास्ट है, फिर तो वो 1000 पॉइंट तो ऐसे दिखा देगा अपने को, फिर हाथ भी लगाने देगा। वो भी एक चीज माइंड में लेके चलना। एग्जैक्टली ये सिनेरियो एकदम हो सकता है। अगर 400 पार वाकई में हो गया तो फिर तो एक ब्लास्ट ऊपर की तरफ से रेडी रहेगा एकदम, सीधा रन। तो वो भी कंसिडर होता है। तो वो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन कि जैसे मार्केट मूव, सीट का जो ट्रेंड आता है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको वही टाइम पे ट्रेड करना पड़ेगा। हम उसको अभी प्रीएम करके नहीं चल सकते, क्योंकि मंडे ट्यूसडे कैसा मूव देता भी डोंट नो। पोजीशन बनाने का जो सबसे अच्छा दिन होगा जो मुझे लग रहा है वो है फ्राइडे, नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे होगा, ठीक है, या थर्सडे पोजीशन बनाने का मूव ज्यादा अच्छा रहेगा। ओटीएम में पोजीशन बनाओ, जैसे कि मुझे आपका फुल पॉसिबिलिटी लग रहा है सर फ्राइडे तक मार्केट इस जगह पे जाके खड़े रहेगा कि जिसकी किसकी हिम्मत नहीं होगी ना बाय करने की ना सेल करने की। एग्जैक्टली पक्का करके लगे, मतलब सेम केस में, मतलब ये मैं डिक्टो इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि स्टेट इलेक्शन के टाइम पे मैंने ये मूव खेला है, तो मुझे पता है कि वो ऑल टाइम हाई में लेके खड़ा कर देगा कहीं तो भी, तो फिर वहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी है कि मार्केट सबको पार्टिसिपेशन नहीं देता है, ठीक है। मार्केट का जो ये सेटअप बना हुआ ना, मार्केट सबको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता है, मैक्सिमम लोगों को ये फंसाता है। तो या तो ये अगले वीक जो मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट इतना ऊपर नीचे वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा ना कि जो रिटेल्स हैं वो उनका अकाउंट खाली हो जाएगा अगर वो ट्रेड करने बैठेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए अभी नेक्स्ट वीक जो होने वाला है, वैसे ही नेक्स्ट वीक में विक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट अप कर जाएगा और ये हो सकता है 25 भी क्रॉस कर जाए, 30 तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे सिनेरियो में ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की हो जाती है क्योंकि प्रीमियम महंगे होते हैं और थोड़ा भी साइडवेज मार्केट गया तो तुरंत आपका प्रीमियम वो डिके हो जाएगा। वो तो फ्राइडे के दिन भी दिख लिया होगा, वो फ्राइडे के दिन तो सेम कंडीशन होता है, वो खड़ा करके उसने मार्केट में कहीं प्रीमियम मिले ही नहीं। इवन बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद बैंक निफ्टी के प्रीमियम नहीं, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। तो ये जो है ये सारी सिनेरियो चल रही हैं
इसी को ध्यान में रखना। अभी कुछ ऑप्शन सेलर्स जो है वो थोड़े से खुश हैं क्योंकि प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पिछले 6-7 महीनों में इतना डरा दिया है कि कब स्पाइक लेकर के आ जाए और कब जो है वो जेन स्ट्रीट वाले घुस जाए, एंटर कर जाए, पता नहीं है किसी को। हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है वो घुस सकते क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास में है। ठीक तो है। एक बात और भी ध्यान में आती है, अभी जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स में अराउंड डीआईएस जो है 20,000 करोड़ रुपीस सिप का लेकर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये हाँ, लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा और एफआईआईस भी आ जाते हैं तो देन मार्केट हैज नो लिमिट, अल्टीमेटली किस पीई पे पहुंच जाएगा हमारा इंडेक्स जो है। देखिए मदान जी, क्या होगा पी का मतलब आप किस पी की बात करें? प्रेजेंट पी, एक तो प्रेजेंट पी जो है जो अभी चल रहा है, ठीक है। होना क्या है, जो भी ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट अगर हमारी देखिए 4 जून को सेम गवर्नमेंट अच्छी मेजोरिटी से बन जाती है तो मैं बता रहा हूँ 24,000 पे भी इंडिया का मार्केट सस्ता है। इवन 24,000 भी मार्केट 25,000 भी पहुंच जाता है ना तो भी सस्ता है। रीजन भी कि देखिए मार्केट क्या होता है, हमें हमें एक इन्वेस्टर जो है ना, चाहे वो डीआईए हो चाहे एफआईआई हो, वो पोजीशन बनाते हैं आज से 5 साल के सिनेरियो को देख करके, क्योंकि एक तो उनको पोजीशन बनाने में 3 से 4 महीने लगते हैं, ठीक है। 10,000 20,000 करोड़ जो है वो एक दिन में तो बाय होगा नहीं, ठीक है। वो सेक्टर पर्टिकुलर स्टॉक और सेक्टर वाइज उनको बनाने में 3-4 महीने लग जाते हैं, और उसी तरीके से उनको निकलने में भी 3-4 महीने लग जाते हैं। तो उनका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो आप मान के चलिए कि एक अच्छा ड्यूरेशन लेके चलते हैं, जिसमें कि उनको पता है कि भाई जैसे हम एज अ ट्रेडर बहुत स्मॉल ड्यूरेशन लेके चलते हैं, वो एज ए इन्वेस्टर उनका ड्यूरेशन होता है बजट टू बजट का, साल भर का, या फिर और आगे का सोच के चलते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी जाता है कई बार। हाँ, ये पी देखो शेयर के, अभी पी हमारा कितना चल रहा है? 22 का रहा। बट हाँ, आप एक देखो ना सर, लास्ट टाइम जैसे पी का चार्ट अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, आप कैचअप 41 भी टच किया है, इट्स लाइक अराउंड 2021। उसके बाद साइडवेज गया है फुल, उसके बाद में पी में इतना मूवमेंट ही नहीं है, 2021 के पी पे ही चल रहा है। देखिए अभी तो इसमें कैचअप होने के चांसेस बहुत है। नहीं, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। होगा क्या मदान जी कि जब ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो आप अगले 5 साल में डेवलपमेंट सोच रहे हो कि किस डायरेक्शन में जाएगा? जब ये डेवलपमेंट बढ़ेगा तो अपने आप इंडियन इकोनॉमी की अर्निंग पोटेंशियल तो बहुत बढ़ जाएगी ना यहाँ से। ये तो आप भी समझ रहे हैं इस चीज को। तो पी तो अपने आप डाउन हो जाएगा ना, वो जो जो फ्यूचर पी है अगर वहां से देखोगे तो अपने आप डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब ग्रोथ पोटेंशियल समझो ना, इतनी तेजी से ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा वो। अभी आप समझ लीजिए इतने साल जो ये 5-10 साल मोदी जी के जो रहे, आपने इस सालों में क्या चेंज देखा? इसमें आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बना है। अभी सड़कें बन गई, रेलवेज में डेवलपमेंट हो गया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें बन गई, इलेक्ट्रिसिटी की पोजीशन बेटर हो गई, ठीक है। तो ये तो अभी इंफ्रा इंफ्रा चल रहा है। इंफ्रा का मतलब ही क्या होता है? बेस। इंफ्रा का मतलब है बेस, जिसके ऊपर इकोनॉमी खड़ी होकर ग्रो करती है। अब यहां से ग्रोथ शुरू होगी। तो अभी तक जो चल रहा था वो तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बेस पे चल रहा था, अब यहां से तो असली ग्रोथ शुरू होगी। समझ रहे हैं आप? देखिए अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मोदी जी का एक देख रहा था वीडियो क्लिपिंग, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास छोटे बड़े मिलाकर के कई 100 आइलैंड्स हैं, जिसमें कई तो सिंगापुर के साइज के हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है। एक बार मैं ये इसको हटा देता हूं, प्रतीक एक बार कैंसिल कर दो इसको, हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कई तो जो है वो सिंगापुर के साइज के हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है आइलैंड्स को डेवलप करके और उनको बढ़ाने का, टूरिज्म को बढ़ाना। तो टूरिज्म इंडिया में बहुत ही अभी समझ लीजिए कि नेसेंट स्टेज पे है। हमारे यहाँ टूरिज्म के नाम पे केवल एक मतलब एक ढर्रा बना दिया गया था पिछले कई सालों से, कि मतलब इंडिया में टूरिज्म का मतलब है कि आप या तो मंदिर जाइए या हाथी देखिए, बस दैट्स इट, ठीक है। वो महाराजा वाला एक ट्रे लगा करके जो है बस वही इंडिया के टूरिज्म के नाम पे वो दिखाते थे, वो ब्रांड एम्बेसडर बना रखे थे, वो महाराजा वाला जो एक लोगो आता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा, पहले इंडियन एयरलाइंस के ऊपर स्टिकर चिपका रहता था उसका, ठीक है, एयर इंडिया जब चलती थी तब। अभी सिनेरियो डिफरेंट हो गया हमारे यहाँ, कई तरीके के मतलब बहुत अच्छे नेचुरल सीन्स, एक झटके में उन्होंने मालदीव को ठंडा कर दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा सा नजारा है, आने वाले समय में बहुत चीजें बदलेंगी।
अभी जो हाइड्रोजन वाली पॉलिसी चल रही है, हाइड्रोजन में इंडिया इज गोइंग टू बिकम एन एक्सपोर्टर, हाइड्रोजन सप्लायर। अभी जो कंडीशन यूएई की है, जो अरब कंट्रीज की है, कि वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो अल्ट्रा रिच हैं। आने वाले टाइम में मोदी जी का यही विजन है कि हम पूरी दुनिया को हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, और वो अगला ऑयल है, हाइड्रोजन इज द न्यू ऑयल, और वहां से हमको ह्यूज रेवेन्यू मिलने की प्लानिंग। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा अभी चल ही रहा है। जो सिचुएशन, जो चाइना ने जो पोजीशन एंजॉय की, अब वो इंडिया एंजॉय करने का है। तो बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, इसलिए ये 5 साल जो है ना, ये बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको कहते हैं ना। तो पिछला 10 साल तो केवल भूमिका बन रही थी, अब ग्रोथ ही इस 5 साल में तेजी से दिखाई देगी। तो इसलिए अभी भी मार्केट सस्ता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, यहाँ से एक बहुत डीप करेक्शन आएगा, यहाँ से बहुत बढ़ गया, ओवर वैल्यूड हो गया मार्केट, अब ये यहाँ से कम 15,000 जाए, एक बार 16,000 जाए, फिर वहां पैसा लगाओ, अब वो जमाना नहीं आने वाला। मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आने वाले सिनेरियो नहीं है, अनलेस कि कोई ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी आ जाए। भाई जिस तरीके से कोविड आ गया या कुछ ऐसी चीजें हो गई, वो तो अब नोबडी कैन अज्यूम, लेकिन नॉर्मली ऐसा होने के चांसेस नहीं है कि अब कुछ तरीके से कोई चीज मिले। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, तो और दीपक, बड़े दिनों बाद भाई, क्या कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही। सुजीत, कैन यू हियर अस? Yes, sir. How are you? बढ़िया, क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया काम. I've been busy with work, so ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है मार्केट के ऊपर, so options से थोड़ा दूर मैं. But I'm invested in cash. In between, I was expecting a huge correction, so I had taken out some money. Now, like Prateek said, हिम्मत नहीं आ रहा है वापस इन्वेस्ट करने का. अभी अभी इंडेक्स में थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को अपना स्ट्रिक्ट रखना. यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडेक्स, because index is at a dicey position. It can short up and it can take a plunge also in coming days. So either ways, move will be sharp. Yeah. So you have to be very careful, and here your capital deployment should be less. You have to count the risk reward ratio, because your RR would be large. Any direction, it would be more than 1 to 10. Yeah. Okay. So try to capture that move. It is going to tell you, going to give you more than 1 to 10. Otherwise, it won't be advisable to put huge money for the short, intraday plays or short scalping. Don't try scalping these days. टाइम ही नहीं मिल रहा है स्कैल्प करने का. I Don't try. missed this rally, I don't know, I completely missed it. Thursday wala, when I looked back, I was like, oh my. Don't get carried away with the you know. FOMO. Yeah, no, not FOMO. You guy sitting next to this buddy. This buddy is dicey. Huh? So don't try to get what. Yeah, I'm the one who's supposed to put the status trade actually much earlier than which I used to take. Like I put it in on Tuesday itself. But that is gonna come possibly. Okay, Exactly. if you want to capture, you can capture. I had seen that post, but then Thursday I was so busy in office. Even I've mentioned clearly that within the 2 days, there is a high possibility by the expiry that the shoot-ups gonna happen. Even on the, I guess, Wednesday, we have discussed the thing is that 22,600, if it's hold, we might see a very good all-time high very much on Thursday itself. That happens. And the rest actually pushed by the cash players. You know very well who is behind this thing. Cash is an old saying. Cash is king. So we don't have to worry about so much volatility. Market goes anyway. We always get some sectors, some industries, some leading shares, some leading sectors. They always running for 10%, 5% up, and they are giving huge runs. Absolutely. And when market starts plunging, it's our strategy. We sell out everything, we sit with the cash, and then again we wait. And then we shift to the option trading as well. And we bought some put out of the money. and exactly.
Personally, I do. I also trade in options very frequently, as you know, guys. Exactly. No, But very actually, on the serious note, it's a very good time to play the options as well. Not on daily basis and not for the scalping strictly. No scalping at all. But on the lighter note, it should be on the positional way if you want, like a hero or zero. Because OTM play. we Go for the OTM OTM, play. deep OTM. Not Go- even OTM, sir. I guess deep OTM is the case of us. Exactly. And it's the best time to play expiries. You can play expiry Expires. time, and especially after 2 p.m. move. Just play 2 p.m. move. After 2 p.m. move. That's it. कुछ नहीं करना. दिन भर बंद कर रखो मार्केट को. Just close it. नहीं एक्चुअली मैं वो ही कर रहा हूँ. मैं सुबह 11 बजे तक ट्रेड करूंगा. मिला तो ठीक है, नहीं तो 11 से 2 मेरा ब्रेक रहता है. 2 बजे आके देखना है मार्केट. कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो चलो आगे. बस. And this strategy is going to give you alone very good, because the probability of winning is very high in this strategy. After 2 p.m., go for deep OTM. You have to lose. You have to lose nothing. Exactly. But on the other side, you can Actually, last Thursday ना, actually वो move आया था शायद 22 400 points का last Thursday आया था ना शायद. Expiry 1:30 का. If this is, you can easily capture more than 1 to 10. 1 to 10 is a very good, winning probability, very winning good ratio. So you don't have to worry anything about it. ठीक है? But पैसा कहाँ जा रहा है सबसे ज्यादा कि जो बीच में जब मार्केट मूव नहीं दे रहा ना, फिर भी लोग ट्रेड ढूंढना ट्राई करते हैं. वहाँ पे पैसा ज्यादा लूज कर रहा हूँ. मैंने क्यों कहा कि better to switch on your Play the system expiries. after 2. ठीक है? Because before 2 p.m. market is just crushing like anything. It's going both ways. It's crushing. It heading intraday stop losses like anything. The best way, sir, actually, I can share one of my views on that. And actually, which my observation is that if you want to see or predict the sideways movement, you should have to focus on the option price movement. If the movement is happened in the index, like 100 points candle happened and the option didn't move, okay, for that sake, you just rest assured that the price will not move till 2 p.m. for sure. It is just a trap movement, which actually I asked on the group itself to do, Anil sir, whether it's a trap movement or not. You see, after that, actually, price didn't move in the options. Even index didn't move. So that is the thing. Just see the price movement of the option prices. If the option prices movement is not that at par with the index, just avoid that. They actually throughout the day and just come at after 2 p.m. as Anisa said, you will get a very good movement in after 2 p.m. First, Jane Street and all that stuff comes up and they'll push the index on the other side. Very good. तो बैंक निफ्टी में भी हुआ था ना 35 पैसे का ऑप्शंस मेरा खुद का कुछ मुझे लगता है कुछ 20-25 चले गया था जस्ट मैटर ऑफ सेकंड. हाँ बट उसको बुक नहीं कर पाया था मैं क्योंकि वो बहुत शार्प था. तो सोचने के इसमें मुझे वो 12 पे आ गया. But still, it's a very well 12 is okay. See, what is happening is that in general days, not in these days, in general days specifically, what I do personally, probably it's more than a year when we were discussing. Pratik asked me once, sir, how to find a trending day. If you remember, Pratik, it's more than 1 year probably this time we were discussing somewhere, and he asked me that how to find trending days, because after formation of candle it is very easy to see that okay, this is the trending candle, this is the non-trending candle, but during the day how we can find it out? How we're supposed to. Okay, but so if you have seen my videos, I always say that simple strategy. I try to find it out very simplistic, a minimalistic way to find the trend. And this is the crucial price action points are previous day high and previous day low. If the previous day high is broken decisively, not wait for the first half an hour, let it settle, and after that it is again breaking the high and going clearly or staying. If it broke above previous day high and it's staying above for the half an hour, okay, then it's going to rise upward. Okay, then you can track. Otherwise, if it is breaking the previous day low, so it will go downward. It's going to be a negative day for today. Okay, and during the mean day, I always say in my videos, there's no trade zone. I write it. It's no trade zone, because those areas are for scalpers. Okay, those areas for scalpers. Scalping is a quite technical and skillful job, not advisable to everybody, because SL hits are very high and gains are very minimalistic.
unless you have HFTs, you can't gain much out of scalping. Okay, only the HFTs and algos can make money in good money in scalping. But as a trader, we are doing manually everything. So we have to watch those price action levels. So if it is breaking the above previous day, even today, what I said, if it is breaking 23,025 upside, which is the previous day high, then again you can go for the long. So this is a simple way to understand whether the today's move is going to be a trending upward or trending downward, or it's going to be sideways. If it is going to be sideways, it will stay within the previous day range. Okay. So, and as long as it is staying in with this previous day range of PDR, we say in technical short form, you should avoid trading. Just wait for the breakout either side, and then you can take a trade. Okay. And in cash, very simple thing. There are many themes are going on, many areas which are interesting. We are showing interesting patterns, interesting stories. So always evaluate the economic scenario of the country and then focus on the sectors and then focus on the shares. And you can then proceed. And always this volatility contraction pattern is very nice. Raj asked me once that, sir, he has bought one position in CIE, probably very long, and it's a very long. Have you guys seen the chart? I'll show you the chart. Then you can easily understand. Sir, what's the view on Praj Industries? I'll just share then. You can see the chart. Is it visible? Yes. Visible. Now, yes. Now I'll say CIE. He asked me about CIE. Because, sir, I have position in CIE, and it was someone it's somewhere like this, 480, 485. Yes. Okay. It was somewhere in between this. Then I had already drew probably when I showed Raj, Hindi mein samajh, Hindi bolo tumhare liye? Yes, no problem. Understand. I can understand. Then I had drawn this thing and I shown him to see, this is the scenario which is going on. It's interestingly cup and handle pattern is becoming, and its volatility becoming shorter. So my bet is it's going to shoot it very quickly upward. So you hold your position, don't sell it. It will be a good move. And exactly as it happened, 200 days was the SL for us, that if it is breaking below the 200 days, then it is not advisable to hold. But it's given a very quick and good move, probably 10% from there. Yes. So, and it's going to make a new all-time high very soon. So this is the thing. Now, ye jo patterns hai, we have to find it out in patterns like this good fundamental stocks, good stories, automobile sector, and good consolidation patterns. They always give very good results. Okay. So next, Praj, na? Yes, sir, Praj. Praj. Sujit, dekho, Praj is going to stay here, not a worry. Because thing is this, you have to wait for the government formation. Okay. All the news came, about it was just because of the government election was coming, and government stopped this sugarcane juices for ethanol production of a huge amount of money, because if it would have been allowed, the sugar prices would have shot up very high, because of the less availability of the sugar juices, or because most of them were going for the ethanol manufacturing. So that was the case. Election, after election, again the policies will change, and you will again see, because on the advice of government, sugar industries have done a very huge amount of capex for manufacturing ethanol out of sugar, cane. Okay. So this is not going to be in a vain, and government will not allow those capexes to go nullified. They will again change the policy after formation of the government, and they have the 5-year duration. They will control the prices of the sugar through other means.
But again, this one single news will change the structure and will very soon it's going to shot up for the new ATH all-time high. And here clearly I see some consolidation because it's taking support from 200 DMA on the technical front. Okay, still it is near about trading near 50-day moving average, and the volume is very less. If you can see the falling volume is very less. I often confirm the fall with the volume. Okay, when it was rising, the volume is very high. You can see, can you see here? Volume is very good. When the buying happened, the volume is very good. When the selling is happening, volume is very less. Below average volume. You can see the line. It's the below average volume. So it's a clear indication that buyers are more interested, sellers are not. Whatever the selling is happening, it's just a normal trading selling happening, not any big. See here, you can see the big fund, when a big hand is selling. Here the big selling happened. Okay, suddenly it dropped and the policy came, I guess. Yes. But after that, you can see that when it will start rising, you can see a very good amount of money flowing in here. It's a very good stock potentially, fundamentally and theoretically also. It has a very good storyline also. It's a leading share. Only almost it has a monopoly of ethanol, plants. So it's not going to, you can say it's the best time to, yes, put it money here. You can, if someone has not made position, they can make position, because once the plane takes the take off the runway, then you cannot capture it. We traded somewhere here. If you can remember, we traded somewhere here, and we exited somewhere this line, and then after it's exited around 580, 570. Yes, exactly. We have discussed all these things. So any other stock need to be discussed today? So like GSFC was, please. GSFC. Okay. Yes, GSFC is somewhat showing a kind of weaknesses here. You can see a clear head and shoulder forming here on the technical front. I won't advise making any position unless it again goes to 240. Okay, and if you have any position, so wait. My bet is it's a very fundamentally very strong stock, and it's not going to break 215 level. And just wait for the government formation. After that, again, because this government is going to do and recently I have seen a traction on fertilizer stocks. The RCF and others, they have started running. So coming days, it can see traction. Good amount of money can flow in here, and soon it may cross 240. So my bet is this, okay, even though the formation is bad looking here, head and shoulder formation, but macro indication says that in near term, it may run up to upward direction. Because, this low is not, until this low, 215 is not broken, 214 is not broken, exactly it's 214. So 215, it's here coming. 215 is not broken, it's still in a buy zone. For investment purpose, trading purpose, you only trade above 240. Okay. Any other one? Sir, PNB Bank. PNB. अरे PNB छोड़ा नहीं अभी तक तुमने? नहीं वो वैसे ही पूछ रहा हूँ. अच्छा. PNB is fine after a good pullback. Again, the upward moment is fine. I'll just put one trend line here. Okay, here. And I'll wait for breaking above this level, this previous big red candle. Okay. Once it will cross this previous big red candle high, then I can, personally, I can take position here for the target of 135 or this 137, and max to max is 142. It's a trading target. Okay. But still, in this position during this duration, it's a little bit weaker, though it's standing, trying to stay above 50-day moving average. But right now, it should not be, it's not a candidate to put money right now, unless it shows some kind of traction above 128
ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर इस चार्ट में जो आप एक बात बताइए, जैसे मान लो अगर आपको पोजीशन बनानी हो, आपने देख लिया ये चार्ट में ये पैटर्न बना रहा है, छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो क्या आप यहीं पर जी वो लगा देते हो जीटीटी ऑर्डर की 130 के ऊपर गया तो बाय हो जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो सेल? आज मैं पोजीशन ऐसे नहीं बनाता हूँ। अगर मेरे इतने आप लोग मेरे साथ हो ना, और क्या होगा अगर मेरी स्ट्रेटजी अगर ध्यान से समझ में आई होगी, तो मैं केवल चार्ट पे पोजीशन नहीं बनाता हूँ कि मैंने चार्ट देख लिया और पोजीशन बना लिया। चार्ट केवल कंफर्मेशन के लिए है। मैं चार्ट पर पोजीशन, मेरा ना देखो, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले काफी अच्छा खासा मेरा होमवर्क होता है। किस स्टॉक की स्टोरी क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, उस इंडस्ट्री की स्टोरी क्या चल रही है, इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है। मैं अभी भी मैं मैक्रो ट्रेडर हूँ, ठीक है। प्रतीक को आइडिया पता है, प्रतीक को भी मालूम है, और तुम लोग जो भी मुझे इतने दिनों से देख रहा है या मेरे वीडियोस भी देख रहा हो, तो उसको पता होगा कि मैं पहले तो पूरी इकोनॉमी को समझता हूँ, फिर उसके हिसाब से कौन से डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, ठीक है। तो जिधर विंड ब्लो कर रही है मैं उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। चार्ट इज द फाइनल कंफर्मेशन कि हाँ, जो मैंने सोचा है उस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रैक्शन आने वाला है, तब मैं चार्ट देख रहा हूँ। उसमें मैंने टॉप जो 10-20 जो काउंटर्स हैं, जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जिनका की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, मैं उनको चूज करूंगा। जिनमें मूव ज्यादा आता है, देखो तुम लोगों ने हार्डली देखा होगा कि मैंने कभी एचडीएफसी रिकमेंड किया है। कभी किसी ने देखा है? नहीं किया कभी। हार्डली मैंने कभी टीसीएस रिकमेंड किया होगा, कभी क्योंकि कितना पड़ेगा टीसीएस, डबल थोड़े हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल में किसी ने हार्डली देखा होगा कि मैंने एमआरएफ किसी को बोला हो कि भाई ऑटो में एमआरएफ खरीद लो, नहीं बोला होगा, ठीक है। ठीक। तो मैं वैसे ही शेयर काउंटर पकड़ने की कोशिश करता हूं जहां पर मुझे दिख रहा है कि भैया अपसाइड बन सकता है 50% 60% का, ठीक है। तब उसको राइड करना बुद्धिमानी है। तब उसमें मैं देखता हूं कि हाँ ठीक है, तब उसके अंदर मुझे ट्रेंड देखने हैं, उसके पैटर्न देखने हैं। केवल चार्ट पैटर्न के बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता। अदरवाइज तो यार देखो, करीब 2000 के आसपास एनएससी में लिस्टेड शेयर्स हैं प्रॉपरली, ठीक है। वो सारे के सारे कोई ना कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, सब में थोड़े ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी भी ये मेरा तरीका है। बाकी देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, बट ये मेरा तरीका है और मैं कंफर्टेबल रहता हूँ इस तरीके में, ठीक। मतलब मुझे सर अगर रनवे पे कौन सा स्टॉक है? मुझे अगर किसी का वाई नहीं पता है ना, तो मैं फिर उसमें मनी अपनी नहीं डालूंगा। अगर किसी भी प्राइस एक्शन का वाई मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे इफ आई कांट ascertain the why, then I'm not going to put money on that counter. If some stock suddenly started moving and I couldn't find the reason for that movement, I'll not put my money to that counter. Very clear. ओके सर, थैंक यू। सर अभी रनवे पे कौन सा स्टॉक है? Runway, yes. I always try to catch on the runway, not on. I don't never catch a kite flight who has already left the ground. It's risky. It's risky and it's dangerous. I'm not a Spider-Man who can throw webs and capture a flying plane. Yeah. मेरी तो ट्रेन भी प्लेन की तरह भाग रही है, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीएनएल देखा किसी ने ना? तुम लोग आरबीएनएल की बात ही नहीं कर रहे होता। मैं कब से आरबीएनएल को बात करता हूँ। देखो कैसे कैसे इसको कहते हैं प्लेन। ट्रेन कैसे प्लेन बनती है, देखो यहाँ पे बुलेट ट्रेन हो गई है। क्या? क्योंकि यहाँ के बाद सब उसको छोड़ देते हैं ना। इस पे लेवल मार्क करके रखो। अगेन देखो इस लेवल पे यहाँ पे कितना बढ़िया, मैं तो पहले से मार्क रहे लेवल। ऐसा नहीं कि ये मेरे लेवल चार्ट पे ऐसे अलग अलग मार्क रहते हैं, तो मुझे एडवांटेज रहता है। यहाँ जैसे दिखा यार, यहाँ पे आ गया पोजीशन, एंटर करो, उसके बाद देखो कितना बढ़िया मूव किया इसने। जो इंटरेस्टिंग काउंटर्स हैं उनको वॉच लिस्ट में रखिए आप, और उनको आप हमेशा इवेलुएट करते रहिए, आपको बहुत बढ़िया मूव मिलेगा, ठीक है। So I think then if everything is fine, then we can wind it up for today. श्योरली सर, बस इसको थोड़ा सा सर और कंटिन्यूस रखिएगा। हाँ जरूर। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, और
आ जाते हैं नॉर्मल में। बस अब इसको यहाँ से कंटिन्यू ही रखेंगे मदान जी। और मेरी ही कभी कभी कई जगह व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि जो है चारों तरफ से भाग दौड़ रहती है, और कई चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ मैं असल में। आप लोग भी जानते होंगे कुछ लोग, तो मैं कई तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो ज़्यादा कई बार है ना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा क्रुशियल हो जाता है। बट यस, जो जैसा मैंने कहा कि मेरा पैशन अभी भी स्टॉक मार्केट ही है, तो मैं मेजर एनर्जी स्टॉक मार्केट की तरफ ही लगा के रखता हूँ, और आगे भी इसको कंटिन्यू ही रखूंगा, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है आपस में हम लोग डिस्कस करके कुछ एक अपने ऐसे डिस्कशन कर लेते हैं। बट आप लोग भी थोड़ा सा ग्रुप को थोड़ा सा लाइव बनाइए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करिए, तो लगे कि हाँ सारे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 3-4 लोग तो ग्रुप में कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं, बट आप लोग भी थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बढ़ा करके जो है ट्राई करिए कि कुछ चीजें पुटअप करिए ग्रुप में। तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हम लोग तो करते ही रहते हैं, हम लोग तो एनी टाइम ऑल द टाइम रिसर्च में लगे रहते हैं। एक पॉइंट ऐड करूंगा सर। हाँ जरूर। ताइवान के एंड पे थोड़ा ध्यान रखो, चाइना ताइवान एंड। हाँ अगर कनेक्शन आना है ना वहां से आ सकती है इलेक्शन के बाद। बस ये Results के इलेक्शन, मैंने कहा ना 4 जून के बाद जो है जो भी पैनिक होगा वो 4 जून के बाद ही होगा। तो क्या मैंने इसलिए तो कहा ना कि 4 जून के बाद एक पुल बैक आएगा और बड़ा शार्प मूव आएगा। ठीक है, और वो ताइवान को घेरने की तैयारी चल रही है, और 4 जून के बाद खाली ताइवान ही नहीं, आप पीओके पे भी नजर रखिएगा। 4 जून के बाद ताइवान के साथ साथ पीओके भी कुछ हो सकता है। ताइवान, पीओके एंड यूएस फेड में बैंकिंग, क्योंकि वहां पे इशू चल रहा है। जैसे ही मेजोरिटी गवर्नमेंट यहाँ बनी, उधर ताइवान आगे के लिए वो चक्कर काटेगा, इधर से रास्ता खुल जाएगा पीओके का। और पीओके तो खुद ही रेडी हो बैठा है अंदर आने के लिए। आजकल वहां पे पाकिस्तानी सेना पे पत्थरबाजी हो रही है, मामला उल्टा हो गया है। आजकल पीओके में पाकिस्तानी सेना के ऊपर पत्थरबाजी चल रही है। तो ग्लोबल टिकट पे आएगा जो आएगा करेक्शन शायद। हाँ हाँ, तो वो एक सिनेरियो डेफिनेटली, देखिए मार्केट की साइकिल है, एक रनअप के बाद एक करेक्शन किसी न किसी रीजन से आपको मिलेगा। ठीक है, जब भी मार्केट एक बहुत अच्छे मूव के बाद आप देखोगे ना कोई एक रीजन आ ही जाएगा, चाहे वो कोई वॉर हो जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा। बट वो कभी कभी तो ध्यान से देखो तो लगता है कि सारी दुनिया ही ट्रेड कर रही है, और वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और बुल मार्केट क्रिएट करने के लिए रीजन क्रिएट किए जा रहे हैं ग्लोबल। कभी अगर आप ध्यान से देखो ना पूरे वर्ल्ड की न्यूज को, तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए जो दुनिया को घुमा रहे हैं अपने हिसाब से। अब I don't know how much it is true or not, but it is a fact that there are certain forces which are controlling the entire world, और वो है It's a work for deep state. deep state, we call it deep state. Yes. चलिए, then we call it for a day, and we'll surely meet on the next meet very soon. Thank you, Sure, sir. sir. ठीक है Sure, सर, sir. थैंक यू। Your time. Bye-bye. Okay, sir. Bye-bye, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय बाय। Thank you. Bye-bye, Manish ji. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Have a great day.